Hello dear students of class 7. See, this is your contents. We have finished chapter 1, 2 poem and this 4, 3 and 4, and today we will start this poem. Your syllabus is up to this. So up to 6 chapter we have to finish. Okay. Now we will start a poem that is ब्लेक्स टाइगर रिविजिटेड. ब्लेक्स टाइगर मतलब यहाँ पर विलियम ब्लेक से है. विलियम ब्लेक्स एक पोएट थे जिन्होंने टाइगर दी टाइगर नामक एक पोएम लिखा था. उसी को रिविजिट किया, यानी उसी को यहाँ जो पोएट है माइकेला मॉर्गन, उन्होंने इसे फिर रिवाइज किया है अपने तरीके से. टाइगर को यहाँ पर डिफाइन किया है. अंडरस्टूड. हियर ब्लेक यानी विलियम ब्लेक ने जो पोएम लिखी थी टाइगर, द टाइगर, जो पोएम उन्होंने लिखा था उसी को यहाँ पर दोहराया गया है. जो पोएट है यहाँ पर उन्होंने अपने तरीके से इस पोएम को दोहराया है. सी इन योर बुक अबाउट माइकेला मॉर्गन के बारे में बताया गया है. शी इज़ अ ब्रिटिश पोएट एंड ऑथर. शी हैज़ रिटन मैनी पिक्चर स्टोरीज एंड पोएम्स फॉर चिल्ड्रन. अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, writing came as natural to her as walking or speaking. मॉर्गन के जो अकॉर्डिंग है, मतलब मॉर्गन ये कहना चाहती कि उसका ये जो लेखन है वो नेचुरली आ जाता है. जब वो चलती है, फिरती है, बात करती है, बच्चों को देखती है, उसे पोएम अपने आप उसके दिमाग में आ जाता है और लिखना शुरू कर देती है. This poem is based on William Blake's poem The Tiger. Blake's poem describes the tiger as a majestic and fiery hunter. ब्लेक के पोएम में, जब आप लोग ब्लेक का पोएम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग ये पाएंगे कि ब्लेक का जो पोएम है वो उसमें टाइगर को मतलब टाइगर को एक कैरेक्टर्स के रूप में बताया गया है और जो कि एक मैजेस्टिक यानी जादुई और डरावना शिकारी है. बट इन दिस पोएम द टाइगर इज नो लॉन्गर हंटर. इस पोएम में टाइगर अब हंटर नहीं है, शिकारी नहीं है. इट हैज़ बिकम द हंटेड, द प्रे. इट हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड केज्ड बाय ह्यूमन. इस पोएम में हम लोग ये देखेंगे कि अब जो ब्लेक का टाइगर था, जो जिसे हम इतना डरते थे, अब वो इतना डरावना शिकारी नहीं है. अब उसको किसी ने केज में कैप्चर कर लिया है. किसने? ह्यूमन ने, मनुष्य ने उसे केज में कैप्चर कर लिया है और उसका फ्रीडम गुम हो चुका है. अब आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इस पोएम में. सो लेट अस रीड दिस पोएम ब्लेक्स टाइगर रिविजिटेड. टाइगर दैट आर केप्ट एज प्रिजनर इन केजेस can gradually lose their color. They lose their beautiful stripes and fade gradually to white. यहाँ पर कवियत्री जो पोइटिस है वो ये कहती है कि जो टाइगर प्रिजन में या केज जो बंदी बनाए जाते हैं केजेस में, पिंजरों में, वो धीरे धीरे अपना कलर खो देते हैं. उनके बॉडी में जो ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं येलो बॉडी में, वो फेड होने लगते हैं, वो धीरे धीरे वाइट होने लगता है. टाइगर टाइगर टर्निंग वाइट इन अ केज जस्ट ट्वाइस योर हाइट. 6 spaces left, 6 spaces right, a long slow day, a longer night. Tiger tiger dreaming still of the scent, the chase, the kill, and now no need, no place, no scope, no space, no point, no hope.
Tiger, tiger, paces, paces. Once he flashed through open spaces. His world once echoed to his roars. Now he is quiet. He stares. He snores. An inch of sky glimpsed through the bars, a puddle, concrete, smells of cars. He sniffed the air, he slumps, he sigh, and stare through jaundiced eyes. Here, poetess is describing that tiger, बाघ, अब तो आप अपना कलर छोड़ रहे हो, बिल्कुल वाइट हो गए हो। केज में आपका जो हाइट है वो केज में शॉर्ट हो गया है। साइड से पेसेस का मतलब होता है डिस्टेंस यू मूव इन वन स्टेप। मतलब आप कभी जब जंगलों में सफारी करने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि शेर अगर आपको दिखेगा तो वो बहुत लंबा चौड़ा हाइट का होता है। लंबा मतलब बहुत लंबा नहीं, ऊंट जैसा लंबा नहीं, मतलब नॉर्मली वो बहुत उसका बॉडी ब्रॉड होता है। तो केज में बैठकर या केज में जब आप कैद हो जाते हो तो आपके चारों तरफ से लेफ्ट राइट हर साइड से आपका हाइट साइज छोटा हो जाता है। आपका दिन बहुत लंबा और धीरे बीतता है, रात भी बहुत लंबी बीतती है। टाइगर टाइगर ड्रीमिंग स्टिल, अभी भी वो टाइगर केज के अंदर बैठकर सपना देखता है। क्या? कि मुझे महक आ रही है। महक किसकी आ रही है? शिकार की महक आ रही है कि कोई हिरन आ रहा है या कोई एनिमल आ रहा है जिसको मैं दबोचूं। मैं अब उसके पीछे उसको चेज करूं, भगाऊं उसको। चेज मतलब जब हम किसी के पीछे दौड़ते हैं, दैट इज उसको पकड़ने के लिए। यानी टाइगर उस केज में बैठ के भी यही सपना देखता है कि मुझे स्मेल आ रही है किसी शिकार की, उसको मैं पकड़ने दबोचने जा रहा हूँ, उसको मारने जा रहा हूँ। लेकिन अब नहीं, अब तो ये केज में है, अब ये सपना देखना भी उसका व्यर्थ है। अब आपके पास ना कोई स्कोप है ना प्लेस है, क्योंकि आप जंगल में नहीं हो, आप तो एक केज में बंदी बने हुए हो। अब आपके पास कोई आशा भी नहीं है। टाइगर के पास अब उतनी भी जगह नहीं कि वो कुछ कदम चले, क्योंकि वो तो अब एक पिंजरे में बंद है। पहले क्या होता था, जब टाइगर जंगलों में हुआ करता था कि उसके एक मूवमेंट से, फ्लैश्ड यहाँ पर क्या है, एक मूवमेंट, ऐसा जो कोई मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट से सब इधर उधर हो जाते थे। उसकी आवाज गूंजती थी जब वो रोर करता है, गरजता है एकदम। लेकिन अब एकदम शांत है, बस बैठ बैठ के देखता है और खराटे भरता है। An inch of sky glimpsed through the bar, अब बस वही बार यानी ये जो सीखें लगी हुई है केज की, इसी से बस आसमान को निहारता रहता है। ये बस इसी से देखता है, आते जाते लोगों को स्मेल करता है, गाड़ियों को स्मेल करता है, हवाओं में छींकता है, हवाओं में बोलता है, हवाओं की तरफ देखता ही रहता है। यानी अब खोया रहता है, अब शांत हो गया है। और एंड स्टेयर, बस देखता ही रहता है थ्रू जॉन्डिस आइज मतलब येल्लो, आंखें जब येल्लो हो जाती है उसे कहते हैं जॉन्डिस आई। सो येल्लो आंखों में अब क्या है, बस वो सपने हैं जो हुआ करते थे जंगलों में। अब तो ये कैद है केज में, और इन्हें केज में किसने कैद किया? ह्यूमन ने, मनुष्य ने कैद किया है। जो शेर, जो टाइगर बाघ जंगल में
पावरफुल होता है, फियर्स हो, जिसे हम लोग बहुत डर जाते हैं और सबके लिए डर बनाता है ये। इससे क्या, अब क्या हो गया, अब ये कैद है। अब बस वो सारी चीज़ें, शिकार करना, दौड़ना, भागना, चिल्लाना, सब इसके लिए अब एक सपना जैसा हो गया है। अब कभी भी ये केज से बाहर नहीं निकल पाएगा और केज में ही इसे रहना है। यहाँ पर ठीक हमने पोएम में देखा कि माइकला मॉर्गन ने इस पोएम को एकदम ऑपोजिट बताया है। जो ब्लेक ने बताया था कि टाइगर टाइगर आप तो बहुत डरावने हो, आपकी आंखें इतनी चमकीली है जिसको देख के आदमी डर जाता है, आपके मूवमेंट से आदमी डर जाता है, कोई और एनिमल डर जाता है, आप तो जंगल के एकदम पावरफुल क्रीचर हो। वो सारी बातें यहाँ पर अपोजिट हो गई। ब्लेक ने टाइगर को कुछ और बताया था, मॉर्गन ने यहाँ पर टाइगर को एक केज में बंदी बताया, और ये टाइगर अब अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। यही है ये कविता का सार, ये पोएम में यही समरी है। आप सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, उसके बाद पोएम को पढ़िए, क्योंकि इस पोएम से एटलीस्ट 8 लाइन्स आपको याद रखने होंगे, टेस्ट में आ सकता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम एंड ऑल ऑफ यू, जो आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मॉर्गन के बारे में जो लिखाया गया है या पोएम का जो समरी बताया गया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अंडरस्टूड? After watching this video, you will note down about Morgan and the poetess Morgan and about the summary which she has given in this poem that you will do in your copy. Understood? कॉपी में आप लोगों को जो हार्ड वर्ड और मीनिंग दी जाते हैं उसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, बिकॉज स्कूल खुलने के बाद आई विल नॉट टीच यू अगेन ऑल दीज लेसन्स. ओके, अंडरस्टूड? Friends, those who don't have book, they will copy it from this video, pause it and write it in your copy about this, about the summary of this poem as well as about the poetess. Okay, these all are the questions. I will give you the answers up to think and answer. Okay, यहाँ से आप लोग questions को देख सकते हैं and you will write the poem in your copy also. You will make a tiger. Understood? Till then, goodbye.